रामबन के उस इलाके में है जो हाईवे से सटे हुए नीचे इलाके हैं। लोगों के यहाँ पर घर है, घर अब पूरी तरह से मलबे का ढेर बन चुके हैं और लोगों में एक रोष है। लोगों का कहना है कि सुबह 3:30 बजे का मंजर था, लेकिन अभी तक यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई भी इनकी सुध लेने नहीं पहुंचा। ये तबाही वाले मंजर का घर आपको दिखाने की मैं कोशिश करूंगी। ये बेड है, ये बर्तन है, बर्तनों में मलबा और भीगे हुए चावल भी हैं। मतलब वो क्या मंजर होगा कि खाना तो रसोई में रखा था, लेकिन नहीं पता था कि मिट्टी का ढेर ये खाना बन जाएगा। और ये देखिए, अब तस्वीरों में दिखाने की हम कोशिश करेंगे। जिस घर को आधे से ज्यादा जो घर मलबे का ढेर बन चुका है, उस घर में किस तरीके से यहाँ पर गिरे पड़े बर्तन दिख रहे हैं, रसोई घर दिख रहा है, तबाही का मंजर दिख रहा है। कहते हैं कि चोट जिसे लगती है, दर्द का एहसास भी उसी को होता है और इस दर्द का एहसास इन लोगों को हो रहा है जो मेरे ठीक बाई तरफ खड़े हैं। जैसे ही हम यहाँ पर पहुंचे तो इन्होंने न्यूज़ 18 का शुक्रिया किया, कहा कि सुबह 3:30 बजे से ऐसा मंजर, ना कोई मीडिया ना कोई प्रशासन यहाँ पर पहुंचा। लेकिन अब हम इनसे बात करके ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हुआ, कुछ बयां कीजिए, किस तरीके का मंजर था जब रात को बारिश हुई। तो किस तरीके से हमने सुना है कि अभी जो कपड़े आपने पहने हैं वो भी लोगों ने आपको दिए हैं, क्या कहेंगे? जी मैम, रात के 3 बजे ये बाढ़ आ गई तो हम सोए हुए थे सब बिस्तरों में। तो जब यहाँ शोर हुआ तो सारे बाहर निकले तो हम भागे। सारा कुछ जैसे था, माल मवेशी सब कुछ, खाली कपड़े लगे थे वो भी सब गिले हो गए। तो फिर यहाँ लोगों ने हमें थोड़ी जगह दी अंदर घुसने के लिए। अच्छा, किसी के घर में अब सुबह से बैठे हो? हाँ, सुबह से किसी के घर तो मलबे का ढेर बन गया। कपड़े किसी ने मांग के दिए हैं, ये देखो बच्चों ने पहने। हम कोई आया नहीं सुबह से? कोई नहीं, सुबह से हम भूखे हैं। कोई बंदा नहीं आया, नहीं, कोई प्रशासन का बंदा नहीं आया। ना ही ये कंपनी वालों ने जो है इसको ये डाइवर्ट किया, इसकी कोई वो इन्होंने वो रास्ता नहीं बनाया। पानी का जो रास्ता था वो नहीं, कंपनी वालों ने ही सबसे बड़ी गंद मचाई। और उसके बाद कैसा माहौल है यहाँ पे? डर का? मैम खुद देख लो, सुबह से हमने सबसे बोला था कि पानी जेसीबी लगाओ, किसी ने जब पानी पीने के लिए भी नहीं जेसीबी दी यहाँ पर। सुबह से ये कुछ खाया नहीं है सुबह से? जनाब बच्चों से पूछिए, चलो हम तो बिस्कुट तो बच्चों को दिया, लेकिन हमें घर में बर्तन कोई नहीं, आप देख सकते हैं। हमें कंबल ऊपर लेने के लिए नहीं, आप देख सकते हो, लेकिन कपड़े भी हमने। देखिए, ये बात करते करते तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे किस तरीके से लोगों ने आपको क्या सामान जो है यहाँ पर हालात खराब हो गई है, घरों का सामान बाहर निकल गया है। लोग अपने घरों की दुखद तस्वीरें दिखाने के लिए जो है हमारे साथ चल रहे हैं। और देखिए, ये वो मंजर है जो सुबह 3:30 बजे हुआ था और किस तरीके से ये लोगों के बर्तन जो है वो मिट्टी के मलबे में चले गए हैं। मतलब ये देखिए, ये किचन का वो सामान है, मिट्टी का ढेर बन चुका है। ये मेरे साथ जो बर्तन आप देख रहे हैं, बिखरे हुए ये बर्तन, मतलब ये दर्द बयां कर रहे हैं। मुझे ही यहाँ पर बेहद दुख हो रहा है ये दिखाते हुए, ये तस्वीरें दिखाते पूरी तरीके से। इस घर में आपको बता दें कि ये भी कहा जा रहा है कि इनके माल मवेशी भी जो है पूरी तरह से दब चुके हैं, जिन्हें निकालने की पूरी कोशिश तो उन्होंने की, लेकिन वो निकाल नहीं पाए क्योंकि मंजर इतना भयानक था, मंजर इतना खतरनाक था कि मुश्किल से इन्होंने अपने ही बच्चों को बाहर निकाला। गीले गंदे मलबे के कपड़ों समेत जब ये बाहर निकले तो बहुत 4 घंटे के बाद लोगों ने इन्हें कपड़े दिए तन ढकने के लिए, और सिवाय इस तन पे जो इनके कपड़े दिख रहे हैं उसके अलावा इन्होंने इस घर से कुछ नहीं निकाला, क्योंकि निकालने के लायक तो कुछ बचा ही नहीं है। आप देखिए, तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें कि इन चीजों में कुछ भी बचाने लायक रहा नहीं है। ये नमक मसाले वाले डब्बे भी मिट्टी से भरे हैं, ये तकिए भी भरे हुए हैं, और अभी भी अगर आसमान पे अगर नजर दौड़ाएं तो बिजली कड़कती हुई नजर आ रही है। मौसम का मिजाज बदल रहा है और जैसे जैसे यहाँ पर मौसम का मिजाज बदल रहा है, लोगों में डर का माहौल है। ये महिला हमारे साथ मौजूद है। देखिए, ये आपके घर का जो दुखद मंजर है जो हम देख रहे हैं, ये देखकर हमें भी बेहद अफसोस हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि अभी तक कोई आया नहीं है। नहीं, कोई नहीं आया। सुबह से हम लगे हैं, कोई भी नहीं आया। हमने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाए, बच्चे बचाए हमने, हमें कोई यहाँ नजर देने भी नहीं आया। नहीं खाना हमें, नहीं कपड़े हमें, कुछ भी नहीं, सब कुछ बंद हो गया हमारा। मुश्किल से हम बाहर निकले। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाले हैं, यहाँ से पीछे 2 मकान और डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहने वाले हैं, और हम हैरान है यहाँ के डीसी साहब के लिए कि सुबह से हम, हालांकि उनको सब कुछ पता है कि यहाँ पर ये मसला हो गया। जाहिर सी बात है कि ये इतना बड़ा मंजर है कि पूरे भारत को पता है, पूरे भारत को पता, लेकिन डीसी साहब इतना तो करना चाहिए था कि चलो इनको टेंट दें कहीं, या खाने पीने के लिए कोई व्यवस्था करें, इनकी कुछ भी नहीं।
एमएलए साहब रामन के आए, आधे रास्ते तक वहाँ से वापस चले गए। चलिए, तो यहाँ के विधायक भी आधे रास्ते तक आगे आए नहीं, क्योंकि मलबा बहुत ज्यादा था, तो हो सकता है उनके कपड़े भीग जाते। लेकिन यहाँ का जो माहौल है इस तरह का, ये देख नहीं पाएंगे। ये जो घर है ये पूरी तरह से मलबे का ढेर बन चुका है। इस समय ये छत को मैं हाथ लगा पा रही हूँ, तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि अगर ये छत को मैं छू रही हूँ तो मैं घर की कितनी ऊंचाई पे हूँ। मतलब मलबा जो है घर के आधे जगह पे जो घर का मलबा है, मतलब ये जाहिर सी बात है कि ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि जिस छत को मैं छू सकती हूँ तो वो आधे से ज्यादा घर जो है मलबे का ढेर बन चुका है। तस्वीरें बहुत दर्दनाक है, तस्वीरें बहुत दर्द खुद में बयां कर रहा है। आधे से ज्यादा घर जो है मलबे का ढेर बन चुका है। ये लोगों की अपने घरों की तस्वीरें हैं, ये सूटकेस हैं, ये बॉक्सेस में रोटियां हैं। मदद के लिए नहीं आया, पूरा 12 घंटे हो गए, फिर से रात हो गई है, अब फिर से बारिश हो रही है, बादल हो गया, हम डर रहे हैं, हम कहाँ जाएंगे, हम किसके सहारे रहेंगे। हम सरकार से अपील करते हैं, हम गरीबों की तरफ देखिए, जो यहाँ के हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है उनने कोई भी हमारे को सुविधा नहीं दी, कोई बात नहीं की कि हम आपके साथ में हैं, आपको कुछ देंगे, कुछ भी नहीं कहा। खाली हमारे अर्जुन एमएलए साहब यहाँ पे आए और उनने हौसला दिया, बोला 2.5 लाख रुपए देंगे तुम्हें। हौसले से पेट नहीं भरता, ये एक कड़वी सच्चाई है। बारिश की बूंदें टपटपाती अब हम पर भी गिर रही हैं। इसका मतलब है कि कभी भी यहाँ का मंजर जो है वो और बिगड़ सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही अलर्ट जारी कर दिया था कि अगले कुछ घंटों में तेज मूसलाधार बारिश और तूफान यहाँ पर फिर हो सकता है। मतलब एक दुख और एक भयानक मंजर से अभी यहाँ के लोग निकले ही नहीं थे, लेकिन दूसरा मंजर पनपने की यहाँ पर आसार जो है वो नजर आ रहे हैं।